नमस्ते। मेरा नाम भोली परिहार है और आज की इस योग की कक्षा में हम अपने पैरों को मजबूत करने के लिए योग का अभ्यास करेंगे या हम बोल सकते हैं योगा फॉर लेग स्ट्रेंथ। आज के जितने भी हम योगासन या योगा पोस्चर्स करने वाले हैं वो सभी आसन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे पूरे लेग की मांसपेशियां हों, चाहे वहाँ के जोड़ हो, चाहे वो हमारे बोल सकते हैं हिप हो, चाहे हमारे वो घुटने हों, एंकल्स हों, उन सभी को फ्लेक्सिबल बनाने में, उन्हें लचीला बनाने में, साथ ही साथ उनके आसपास की जितनी भी मांसपेशियां हैं, चाहे वो हमारे हिप हो, हमारे नितंब हो, चाहे वो हमारी जंघाएं हों, हमारे टखने हों, हमारे घुटने हों, उन सभी को मोबाइल बनाने में, फ्लेक्सिबल बनाने में, साथ ही साथ मजबूती देने में ये सभी आसन हमें बहुत मदद करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, योग फॉर या बोल सकते हैं योगा आसन जो हम अपनी लेग की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करने वाले हैं। चलिए आज का अपना योग का अभ्यास शुरू करते हैं अपने लेग मसल्स को या लेग की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। चलिए आपने सबसे पहले जो हम योगासनों का अभ्यास शुरू करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लेग या उसकी मांसपेशियों का वार्म होना बहुत ज़रूरी है, हमारे जॉइंट का मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अपने पूरे दोनों लेग्स को अच्छे से उसकी मांसपेशियां हों, चाहे वो उसके जॉइंट्स हों, उनको हल्का सा मोबाइल कर लेते हैं या मांसपेशियों को थोड़ा सा सक्रिय बना लेते हैं, ताकि जब हम योगासनों का अभ्यास करें तो हमारे लिए अभ्यास करना अत्यंत आसान हो जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म क्रियाएं जो आती हैं उसमें हम कुछ टखनों से संबंधित कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जो हमारे पूरे पंजे हैं उनको मजबूती देती है, हमारे पैरों को मजबूती देती है, हमारे जो टखने हैं उनको, साथ ही साथ जो हमारी पिंडलियां हैं उनकी मांसपेशियों को मजबूत करने में, हमारे घुटनों को मजबूत करने में ये छोटी सी जो हम हील रेजिस करने वाले हैं वो मदद करेगा हमारे पूरे लेग्स को स्ट्रेंथन करने में, साथ ही साथ हमारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाने में। चलिए अपना वार्म अप शुरू करते हैं। इसके लिए अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के साइड में रख लें। आपका जो बैक है, जो आपकी कमर है, वो पीछे की तरफ आर्च करके ना रखें। जब आप इसे कर रहे होंगे ट्राई करें कि आप अपनी जो कमर है उसको हल्का अंदर, पेट की मांसपेशियों को कस के रखें, टाइट करके रखें जब आप वार्म अप करेंगे। सांस भरते हुए धीरे से एड़ियां ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे से एड़ियां नीचे। यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो हल्का सा गैप कर लें, अंतराल कर लें अपने दोनों पैरों के बीच में। सांस भरते हुए धीरे से एड़ियां ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। कम से कम 10 से 15 बार करें, आपको पूरा प्रभाव पड़ेगा आपकी एंकल्स में, आपके टोज में। धीरे से नीचे, या आपकी जो तलवे हैं वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, रक्त संचार को बढ़ाता है, जो आपकी पूरे लेग्स की जितनी भी नर्व्स हैं उनमें रक्त संचार बढ़ाने में, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में और जॉइंट्स तक हेल्दी ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुँचाने में मदद करता है। एक्सेल डाउन, सांस भरते हुए धीरे से ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। हो सकता है इसको करते हुए आपको हल्का सा पीड़ा का अनुभव हो आपकी पिंडलियों के आसपास, आपकी जो काफ मसल्स हैं उनमें हल्की हल्की दर्द हो जब आप इसे कर रहे हों। ये सामान्य है, क्योंकि हमारी मांसपेशियां अभी उतनी मजबूत नहीं हैं, इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर जाएंगे, शरीर को संतुलित करते हुए धीरे से बॉडी को नीचे लाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को, अपनी एड़ियों को ऊपर आसमान की ओर उठाएं, पंजों के बल आ जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे। 4 से 5 बार और करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। घुटनों को टाइट रखना है। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आइए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। 2 बार और। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 10 से 15 बार ही करें। यदि शुरू में, क्योंकि जब आप इसको कर रहे होंगे आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन फील होगा, आपकी पिंडलियाँ जो आपकी काफ मसल्स हैं उनके आसपास रक्त संचार इतना बढ़ जाता है, उसकी मांसपेशियाँ इतनी सक्रिय हो जाती हैं कि आपको वहाँ पर हल्का हल्का पीड़ा का अनुभव होने लगता है। लेकिन जो ये छोटी सी क्रिया है वो आपको मदद करेगा, ये छोटी सी जो मूवमेंट वार्म अप है वो आपको मदद करेगा पूरे नी जॉइंट्स को हेल्दी रखने में, आपकी पिंडलियों को हेल्दी रखने में, एंकल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, तलवों में रक्त संचार को बढ़ाता है। साथ ही साथ हम ज़्यादातर योगा पोस्चर्स ऐसे करते हैं, योगासनास ऐसे करते हैं जिसमें हमारे बाकी बॉडी पार्ट यूज़ होते हैं लेकिन हमारे पंजे बहुत कम यूज़ होते हैं, या उनको टोन या स्ट्रेंथन करने के लिए हम बहुत कम ही योगा पोस्चर्स हैं। तो जो ये है, इसमें जब हम अपनी हील्स को ऊपर उठाते हैं तो हम टोज़ पंजों के बल आते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारी उंगलियां हैं पैरों की वो एक्टिव हो जाती हैं।
यदि वो वीक हैं और तो उनमें रक्त संचार पहुंचता है, उनके जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। इससे क्या होता है, हमारी एंकल और हमारी जो पंजा है यदि वो स्वस्थ रहता है तो मोच आने का चांस बहुत कम होता है। यदि आपका पैर कभी मुड़ भी जाए तो आपको जल्दी से मोच नहीं आएगी, क्योंकि हमारी जो एंकल्स हैं, हमारे जो टखने हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। चलिए यहीं से अपने पहले आसन का अभ्यास शुरू करते हैं। जो हमारा पहला आसन है इसका नाम है गरुड़ासन। गरुड़ासन या ईगल पोज भी हम इसे बोलते हैं। ये योगासन एक ऐसा योगासन है जो आपके पूरे लेग्स को, आपके पूरे पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने में बहुत हेल्प करता है। ये एक ऐसा आसन है जो आपके दोनों, जो आपके नितंब हैं, जो आपके हिप्स हैं, उनकी मांसपेशियों में अच्छा खिंचाव लेके आएगा, आपके हिप्स की मांसपेशियों को मजबूत करेगा, आपकी जंघाएं, आपकी जो थाइज है उनको मजबूत करने में हेल्प करेगा, आपके जो घुटने हैं उनको मोबाइल बनाएगा, लचीला बनाएगा, साथ ही साथ जो आपके घुटने के आसपास मांसपेशियां हैं उनमें मजबूती देगा, उनको फ्लेक्सिबल बनाएगा, उनको लचीला बनाएगा। साथ ही साथ यह हमारे टखने हैं, हमारी काफ मसल हैं, हमारी जहाँ शिन बोन है, शिन बोन हम ये हमारी जो आगे वाली हड्डी है हमारे पैर की उसे कहते हैं, और पिंडलियाँ जिन्हें हम काफ मसल कहते हैं, उनको मजबूत करने में हमें ये आसन बहुत मदद करता है। चलिए अब अपने योगासन या अपने आसन का अभ्यास शुरू करते हैं गरुड़ासन के द्वारा। गरुड़ासन का फाइनल पोज कर लेंगे। कुछ लोगों को क्योंकि बॉडी में या पैरों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, पैर वीक होते हैं, उसकी वजह से काफ़ी लोग इस आसन को नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं एक वेरिएशन बता दूंगी ताकि आप आसानी से उस आसन को या गरुड़ासन को बड़े प्यार से कर लें। चलिए पहले फाइनल पोजीशन करेंगे। दोनों हाथों को अपनी कमर के बगल में रखें, सांस छोड़ते हिप्स पीछे जाएंगे। पहले घुटने मोड़ने हैं, घुटने आपके पंजों से आगे नहीं जाएंगे। अब धीरे से आपका जो बॉडी का भार है उसे सीधे पैर पर लाएं और उल्टे पैर को, लेफ्ट लेग को उठाते हुए अपनी राइट थाई के ऊपर से क्रॉस करने का अभ्यास करें, कोशिश करें। पैरों को जब आप अच्छे से रैप कर लेंगे, फंसा लेंगे एक दूसरे में, उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। इसमें आप अपने आर्म्स को भी रोल कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने पैरों पे काम कर रहे हैं तो हम बस ईगल लेग्स करेंगे। हाथों को नमस्कार में 5 लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर जाने दें। धीरे से पहले अपने हाथों को खोल दें और धीरे से फिर अपने पैरों को खोलकर वापस लेके आए। दूसरे पैर से करेंगे। जब आप वापस आ रहे होंगे तो जिस पैर को आपने रैप किया है या जिस पैर को आपने घुमा के रैप किया था अपने सीधे पैर के ऊपर, उसमें कम प्रभाव आएगा। लेकिन जिस पैर के ऊपर आपकी बॉडी का भार था, यानी कि आपका जो सीधा लेग था, उस पे आपको जोर पड़ेगा। ये जोर जो पड़ेगा वो आपकी मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन लेके आता है, उनको बैलेंस करने की कोशिश करता है, मसल मेमोरी बनाता है, जिससे हमारा पूरे जो लेग है उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। चले यही अभ्यास, यही आसन दूसरी ओर से भी करेंगे। धीरे से अपने हिप्स को पीछे ले जाएं। आपके सीधे पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर घुमाते हुए मोड़ लें। शुरू में अगर लग रहा है बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे पहले यहाँ तक रैप करें, उसके बाद पूरा रैप करने की कोशिश करें, लपेटने की कोशिश करें। दोनों हाथों को जोड़ लें, शरीर को संतुलित करते हुए यहीं गरुड़ासन में होल्ड करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार में रहेंगे। जब आपको लगे आप संतुलित नहीं कर पा रहे हैं या आपके लिए इतना इनफ है तो धीरे से पैर को ऊपर उठाते हुए वापस लेके आए। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें क्योंकि शरीर को संतुलित भी करना होता है तो काफ़ी बार करना मुश्किल हो जाता है। इसका एक वेरिएशन बता देती हूँ। आप इसे दीवार के सहारे कर सकते हैं। यदि आपके आसपास, जहाँ आप अभ्यास कर रहे हैं, आपके आसपास कोई दीवार है, उसका सहारा लेकर भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों पंजों को आपस में मिला लें। आपके हिप्स हैं उन्हें हल्का सा पीछे ले जाएं। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीधे खड़े होकर रैप करने की कोशिश करेंगे आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें आपको हिप्स को पीछे लेके जाना है। आपका जो बॉडी का भार है उसे सीधे पैर पर, और जो आपका उल्टा पैर है उसे पहले थाई को क्रॉस कराएं, राइट थाई के ऊपर से। यदि आप नीचे से क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं होगा। तो पैर को उठाकर पूरा थाई के ऊपर लेके आएं। शुरू में आपको यहीं पर इसी अवस्था में होल्ड करना है। पूरा प्रेशर आएगा आपको सीधे पैर पर, यह आपकी पैर की मांसपेशियों को मजबूत करने में बहुत मदद करेगा। जब आपको लग रहा है आपने ये कर लिया, उसके बाद पैर को हल्का सा अंदर प्रेस करने की कोशिश करें, रैप नहीं करना है। जब ये हो जाए उसके बाद रैप करने का अभ्यास, और धीरे से वापस दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। पहले हिप्स को पीछे ले जाएं, सीधे पैर को राइट लेग को ऊपर उठाते हुए पहले थाइस को क्रॉस कर लें और उसके बाद रैप करने का अभ्यास। रैप नहीं हो रहा है, शुरू में आप यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। धीरे से वापस आ जाए।
दोनों वेरिएशन में जो भी आप कर रहे हैं, यदि आप बिगिनर हैं तो वो वाला कर लीजिए, अन्यथा आप ये वाला भी कर सकते हैं बिना सपोर्ट के। यहीं से हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है वॉरियर 1। इसके हम तीनों वेरिएशन करेंगे, वीरभद्रासन 1, वीरभद्रासन 2 और वीरभद्रासन 3, जिसे हम वॉरियर 1, 2 और 3 भी बोलते हैं। 1 से शुरू करते हैं। इसमें अपनी मैट के आगे वाले हिस्से पर या अग्रभाग पर आ जाए, अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के बगल में रख लें। यहीं से अब आप क्या करेंगे, धीरे से हिप्स को पीछे ले जाएं। यहाँ वीरभद्रासन 1 करने जा रहे हैं तो अपने सीधे पैर को धीरे से पीछे ले जाएं। पंजा, पीछे वाला जो सीधे पैर का पंजा है वो अंदर की ओर रहेगा, ताकि जब आप इस आसन को कर रहे हो तो आप अपने शरीर को अच्छे से संतुलित कर पाएं, आपका संतुलन ना बिगड़े इस आसन को करते हुए। अब आपकी जो कमर है वो बीच में नहीं, पूरा घुमाकर आपको रखना है आपके उल्टे पैर की या लेफ्ट लेग की तरफ। अपनी दोनों जो पेल्विस है, आपकी जो पूरी कमर है, उसको एक डायरेक्शन में घुमा दें। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पैरों को ना तो बहुत ज़्यादा फैलाना है, ना ही बहुत ज़्यादा पास रखना है, कंफर्टेबल गैप रखें। आगे से धीरे से अपने घुटने को मोड़ें। जब आप घुटने को मोड़ेंगे पूरा प्रभाव आपको आपकी जंघा पर आएगा। पीछे वाली लेग की जो पिंडली है, आपकी एंकल है, आपकी थाई है, बड़ा ही प्यारा सा खिंचाव देगा, जो आपके दोनों लेग्स को मजबूत करने में बहुत मदद करेगा। यहीं से सांस भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर उठाएंगे, शरीर को खींचें। आश नहीं करना है, शरीर को टाइट करके रखें, नीचे जाने की कोशिश करें, अभ्यास करें जितना जा सकते हैं। अपनी दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करके भी इस आसन को कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नमस्ते बनाकर या नमस्कार मुद्रा में अपनी छाती के आगे दोनों हाथों को नमस्कार में लाएं और यहाँ कुछ देर इस आसन में होल्ड करें। पूरा प्रभाव, पूरा प्रेशर आपको लेग्स में आएगा, जो आपकी लेग्स की मांसपेशियों को मजबूत करेगा। धीरे से पैर सीधा करें, एक बार और दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से पैर को मोड़ें, जितना नीचे जा सकते हैं जाएं, दोनों हाथों को नमस्कार में, और धीरे से वापस दूसरी ओर से दोहराएंगे। लेफ्ट पैर का पंजा अंदर और राइट पैर का पंजा बाहर की ओर। आप धीरे से आपका जो घुटना है उसे मोड़ें। आप अपने दोनों हाथों को ऊपर आसमान की ओर भी ले जा सकते हैं और नमस्कार में भी कर सकते हैं। ट्राई करें जब आप इस आसन को कर रहे हों तो पूरा ध्यान आपको आपकी जंघाओं पर या पैरों पर रखना है। नमस्कार, कोहनियाँ ऊपर उठी हुई, छाती बिल्कुल खुली हुई, खोल कर रखना है, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं और यहीं वीरभद्रासन 1 में होल्ड करें या वॉरियर 1 में होल्ड करें। घुटना ना तो अंदर रहेगा ना बहुत ज़्यादा बाहर रहेगा, सेंटर में रखना है और घुटना क्रॉस भी नहीं करेगा आपके पंजे को। धीरे से वापस आए, एक बार और दोहराएंगे। ये आपके पैरों को बहुत तेज़ी से मजबूत करता है। सांस छोड़ते हुए नीचे, कमर सीधी, कम से कम 5 से 10 सेकेंड, और बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार भी होल्ड कर सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएं। यहीं से हम अपना दूसरा आसन जो हमारा वॉरियर 2 है उसे भी कर लेंगे। ये जो तीनों आसन है, वॉरियर 1, 2, 3, ये सभी आसन बहुत ज़्यादा मदद करते हैं आपकी पैरों को मजबूत करने में, चाहे वो उनकी मांसपेशियां हों या उनके जॉइंट्स हों, उन दोनों को मजबूत करता है। साथ ही साथ आपके पैरों को लचीला बनाने में, फ्लेक्सिबल बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं ये तीनों के तीनों आसन। चलिए अपना दूसरा वॉरियर 2 कर लेते हैं, ये वीरभद्रासन 2 कर लेते हैं। पोजीशन वही रहेगी, वहीं से जाएंगे, दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप रखना है, सीधे पैर का पंजा बाहर और जो आपका लेफ्ट लेग है उसका पंजा अंदर की ओर रहेगा। लेकिन वॉरियर 1 में हमारा शरीर पूरा घुमा हुआ था सीधे या तो लेफ्ट पैर की तरफ, बट इसमें वॉरियर 2 में आपको आपकी बॉडी को सेंटर में रखना है। ये पंजा हमने भीतर इसलिए मोड़ा हुआ है ताकि जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हों तो आपका शरीर का संतुलन ना बिगड़े। काफ़ी बार क्या होता है, जैसे आप पंजा बाहर करेंगे तो इसमें क्या होता है, पैरों को खुलने का चांसेस होते हैं जिससे आपको इंजरी हो सकती है। तो ट्राई करें कि जो पंजा है वो अंदर की ओर रहे ताकि आपका पंजा फिसल कर बाहर ना जाए और आपको चोट ना लगे। इसलिए अलाइनमेंट बहुत मैटर करता है। किसी भी आसन को करने से पहले आपको उसका सही अलाइनमेंट पता होना चाहिए कि किस तरीके से किया जाएगा, नहीं तो इंजरी भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले अलाइनमेंट, बेनिफिट्स क्या हैं और किस तरीके से या सही तरीके से किया जाएगा ये ज़रूर पता होना चाहिए। अब यहाँ से अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को खोलते हुए अपने कंधे के बराबर लाएं, उंगलियाँ खोल लें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपके जो सीधे पैर का घुटना है उसे मोड़कर 90 डिग्री लेके आएँ। शरीर को एक तरफ नहीं ले जाना है, बिल्कुल बीच में रखें और जो आपकी कमर है उसको बिल्कुल सेंटर में रखना है। ना तो घुटना अंदर आएगा ना बहुत ज़्यादा बाहर। आपकी जो टखना है बिल्कुल ऊपर रहेगा आपका घुटना, उसके यहीं होल्ड करेंगे। नीचे जाने का अभ्यास कोशिश करें और इस आसन में होल्ड करने की प्रैक्टिस करें। पूरी कमर को सीधा रखना है। या आपके पैरों को ही नहीं, आपकी कमर
पेट और छाती की मांसपेशियों को भी एक्टिव सक्रिय करने में मदद करता है। सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और इस आसन का अभ्यास करेंगे, वीरभद्रासन 2 का। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे। बॉडी को सेंटर में रखना है, एक तरफ नहीं घुमाना है, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल बीच में। हाथों को ऐसा महसूस करें कोई खींच रहा है, बिल्कुल टाइट करके रखें। बहुत ऊपर भी नहीं करने हैं, बहुत नीचे भी नहीं, कंधे के बराबर लाने का अभ्यास करें। धीरे से वापस दूसरे पैर से भी दोहराएंगे, पंजा अंदर की ओर और आपका जो लेफ्ट पैर है उसका पंजा धीरे से बाहर की ओर कर दें। धीरे से घुटना मोड़ें, दोनों हाथों को कंधों के बराबर लाएं और यहीं इसी आसन में होल्ड करेंगे। घुटने को हल्का सा बाहर, बहुत ज़्यादा नहीं, पैरों को बहुत ज़्यादा भी वाइड नहीं करना है। अपनी कंफर्टेबल जोन में जितना आपकी पेल्विस नीचे जा रही है, अगर आपको लग रहा है इतने नीचे नहीं जा सकते हैं तो आप इस आसन को हाफ या यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको लगे आपकी जो हिप है वो ओपन हो गया है तब आप पूरा नीचे जाने का अभ्यास करें। सांस छोड़ते हुए वापस एक आखिरी बार और धीरे से नीचे जाएं, कंधे के बराबर हाथों को लाएं, घुटना हल्का सा बाहर और धीरे से वापस आ जाएं। दोनों पंजों को पास लाने का अभ्यास, कोशिश, और हल्का सा विश्राम करें। यदि आपको लग रहा है पैरों में किसी भी तरीके की थकान हुई है तो उसको पहले बिल्कुल ठीक कर लें, उसके बाद ही अपने वॉरियर 3 की तरफ बढ़ें या वीरभद्रासन 3 की ओर बढ़ें। क्योंकि जब हम वॉरियर 3 या वीरभद्रासन 3 करते हैं तो उसमें हमें लेग्स में अच्छी मजबूती होनी चाहिए, या हमारे लेग्स हैं अगर वॉरियर 1 और 2 करने के बाद थक गए हैं तो थोड़ी देर ब्रेक लेके ही वॉरियर 3 को करें ताकि आप उस आसन को अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि जब हम वीरभद्रासन 3 या 3 करते हैं उसमें हमें शरीर को संतुलित करने के साथ साथ उसमें हमारी पूरे लेग्स की मांसपेशियों का एक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से जल्दी से थकान हो जाती है। तो ट्राई करें दोनों आसनों के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेके ही वॉरियर 3 को परफॉर्म करें अपनी लेग्स को मजबूत करने के लिए। चलिए इसके 2 वेरिएशन बताऊंगी। पहला आप बिना वॉल सपोर्ट के कर सकते हैं, दूसरा वेरिएशन आप वॉल सपोर्ट के साथ कर सकते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा फोकस ना करना पड़े आपके बैलेंस या बॉडी को संतुलित करने के लिए। सारा ध्यान आप अपना पैरों पर लगा सकते हैं इस आसन को करते हुए। तो सबसे पहले अपनी मैट के बीच वाले हिस्से पर आ जाएं। आपके जो दोनों हाथ हैं उसको कमर के बगल में रख लें, दोनों पंजे आपस में जोड़ लें। धीरे से क्या करना है, अपने बॉडी का जो वजन है उसको धीरे से अपने उल्टे जो लेफ्ट पैर है उस पर डाल दें। पहले ट्राई करें बॉडी संतुलित है, अपने संतुलन को ढूंढने का अभ्यास, किस पॉइंट पर आप सबसे ज़्यादा संतुलित फील कर रहे हैं। उसके बाद अपने सीधे पैर का पंजा धीरे से अंदर की ओर खींचते हुए पीछे से ऊपर की ओर उठाने का अभ्यास, शरीर को संतुलित करें। धीरे धीरे वीरभद्रासन 3 में आने का अभ्यास, शरीर को संतुलित करते हुए, और यहीं पर इस आसन में होल्ड करेंगे। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार कोशिश करें और धीरे से पैर को वापस उसी स्थान पर लेके आएं। लेकिन जिस पैर को हमने ऊपर उठाया है उसमें हल्की सी स्ट्रेचिंग आएगी। जो आपको प्रेशर आएगा इस आसन को करते हुए वो आपको लेफ्ट लेग में आएगा, क्योंकि जो हमारे बॉडी का वजन है, जो भार है, वो पूरा का पूरा हमारे लेफ्ट लेग पर है। इसकी वजह से जो हमारा लेफ्ट लेग है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमारे राइट लेग से ज़्यादा। सो जो पैर नीचे रहता है उस पर ज़्यादा प्रेशर आता है, उसकी मांसपेशियाँ ज़्यादा संकुचित रहती हैं, क्योंकि उन मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है शरीर को संतुलित करने के लिए। लेकिन इसके दौरान ही हमारे जॉइंट्स और हमारी मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं, मसल मेमोरी बनती है। चलिए यहीं से अपना दूसरे पैर से भी दोहराएंगे इस आसन को। दोनों पैरों को जोड़ लें, दोनों हाथ आपकी कमर पर रहेंगे। धीरे से आपको क्या करना है, अपने घुटनों को मोड़ते हुए सीधा करें और धीरे से अपनी बॉडी का वजन अपने सीधे पैर पर डालते हुए, सीधे पैर जो उल्टे पैर का पंजा है उसे ऊपर की ओर खींचते हुए धीरे धीरे शरीर को नीचे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए शरीर को संतुलित करने का अभ्यास, और यहीं इस आसन में होल्ड करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड। इसमें पूरा खिंचाव आपको लेग में आएगा, शरीर को संतुलित करने का अभ्यास, और धीरे से वापस आएं उसी अवस्था में। इसका वेरिएशन बता देती हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं यदि आप अपने शरीर को संतुलित करके इस आसन को नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि आपके आसपास कोई दीवार है उसका सहारा ले लें, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें, दोनों पैरों से एक एक बार करेंगे इसका इजी वेरिएशन। अपनी जो बाहर वाला हाथ है या राइट हैंड है उसको अपनी कमर पे रखें, अपने बॉडी का वजन धीरे से लेफ्ट पैर पे डालेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपके सीधे पैर को पीछे से ऊपर की ओर उठाएंगे। शरीर को भी नीचे ले जाएं और पैर को पीछे से ऊपर टी शेप बनानी है आपको, आपकी बॉडी से या शरीर से। पंजा अंदर की ओर खिंचा हुआ
यहीं इस आसन में होल्ड करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, जितनी देर भी आप होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड या 15 सेकंड। धीरे से वापस आएं। यदि आपको लग रहा है आप इतना ऊपर नहीं जा सकते हैं तो शुरुआत में आप थोड़ा सा कम जाएं, जिसे हम बेबी वॉरियर भी बोलते हैं। धीरे से अपने बॉडी का भार अपने सीधे पैर पर डालें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। ये तीनों आसन बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारे लेग्स को मजबूत करने में। पंजा ऊपर, ट्राई करें टी शेप बनाने का अपने शरीर के द्वारा। ये पैर बिल्कुल सीधा। यदि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है घुटने में तो हल्का सा आप अपना घुटना मोड़ भी सकते हैं इसे ईजी बनाने में। लेग पूरा ऊपर नहीं जा रहा है, हल्का सा नीचे रखिए भी, यहाँ तक हाफ में भी आप इसे होल्ड कर सकते हैं और धीरे से वापस आ जाएं। जिस भी तरीके से आपका शरीर आपको अलाउ कर रहा है उसी प्रकार से इस आसन का अभ्यास करें अपनी क्षमता अनुसार। यहीं से हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है हम्बल वॉरियर। ज़्यादातर हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन करने वाले हैं और वॉरियर के जितने भी आसन हैं उन सभी को, ज़्यादातर आसनों को आज हम करेंगे, क्योंकि जो वॉरियर सीरीज़ है या जितने भी आसन हैं, जो वॉरियर 1, 2, 3, हम्बल वॉरियर, रिवर्स वॉरियर, पीसफुल वॉरियर, ये सभी आसन बहुत ज़्यादा मदद करते हैं आपके पूरे शरीर को मजबूत करने में, स्पेशली आपके लेग्स को मजबूत करने में, उनकी मांसपेशियों को मजबूत करने में। चलिए अपने आसन की ओर बढ़ते हैं। अब हम जो नेक्स्ट आसन करने वाले हैं हम्बल वॉरियर। हम्बल वॉरियर के लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लें। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप कोई भी वॉरियर करें 1, 2, 3 और साथ ही साथ आप पीसफुल, रिवॉल्व या कोई भी आसन करें, उसमें जब आप स्टैंडिंग में कर रहे हैं पैरों के बीच में सही अंतराल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा वाइड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा वाइड करते हैं ज़्यादातर हमारा अलाइनमेंट भी बिगड़ता है और हमारे स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इससे हमें इंजरी हो सकती है। तो पैरों को उतना ही खोलें जितना आप अपने शरीर को संतुलित करते हुए इस आसन को कर पाएँ। अब आप क्या करेंगे, पंजे अंदर की ओर रहेंगे। धीरे से आपके जो उल्टा पैर है, लेफ्ट लेग है, उसके पंजे को बाहर की ओर कर दें। दोनों पैरों के बीच में सही अंतराल रहेगा। दोनों एड़ियां हैं उन्हें एक लाइन में, अन्यथा आपका जो पैर है उसके जो बीच वाला हिस्सा है वहां पर एड़ी को लगा के रखें। अलाइनमेंट आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। साथ ही साथ यदि पंजा अंदर है तो इससे आपको एक अच्छी सी ग्रिप मिलेगी, जिससे आपके पैर खुलेंगे नहीं आसन करते दौरान। चलिए इस आसन को कर लेते हैं। 2 वेरिएशन बताऊंगी, एक इजी वाला, एक फुल वाला। धीरे से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को पीछे से इंटरलॉक करना है इस प्रकार, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको बाहर की ओर खोल कर रखना है। धीरे से दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़ें, छाती को खोलें, कंधों को घुमाते हुए पीछे। धीरे से अपने शरीर को घुमाते हुए अपने उल्टे पैर की तरह अपने पैर का सीधे उल्टे पैर का घुटना मोड़ते हुए अपने सिर वाले हिस्से को, माथे को ज़मीन से टच करने का अभ्यास करना है। यदि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी क्षमता अनुसार जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर, और यदि आप अपने माथे को नीचे टच कर सकते हैं तो करें और आपके पैरों में आने वाले प्रभाव को महसूस करें। यदि ऐसे होल्ड कर सकते हैं तो करें, अन्यथा आप अपने हाथों को यहाँ रखें। जो आपके भीतर वाला कंधा है उसे धीरे से अपने उल्टे पैर से या लेफ्ट लेग से सहारा दें, ताकि आप इस आसन को आसानी से कर पाएं। यहीं होल्ड करेंगे, अन्यथा आप एक हाथ से सहारा लेकर भी इस आसन को कर सकते हैं इस प्रकार। धीरे से वापस आएंगे, एक बार और इस आसन को दोहराएंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, हाथ ऊपर, सर को नीचे टच करें यदि कर सकते हैं, अन्यथा जहां भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वहां होल्ड करें। अपने हिप्स को हल्का सा नीचे ले जाएं, पैरों में आने वाले प्रभाव को महसूस करें। धीरे से वापस, पहले आप, फिर धीरे से अपने घुटने को सीधे करें और सेंटर में आए। दूसरी ओर से भी इस आसन को दोहराएंगे। आपका जो सीधे पैर का पंजा है वो बाहर की ओर जाएगा। किसी भी आसन को एक पैर से नहीं करना है। ट्राई करें कि हर आसन ऐसा आसन है जिसे एक पैर से ही किया जाना है तो बात अलग है, अन्यथा ट्राई करें कि सारे आसन आप ज़्यादातर दोनों लेग्स या दोनों साइड से ज़रूर करें, दोनों साइड्स को बैलेंस करने के लिए। अब आपका जो लेफ्ट लेग है उसका पंजा अंदर और सीधे पैर का पंजा बाहर जाएगा। धीरे से दोनों हाथों की उंगलियों को पीछे से इंटरलॉक करें, तर्जनी उंगली बाहर की ओर, छाती को हल्का सा ऊपर, कमर सीधी, कंधे पीछे खिंचे हुए। अपना धीरे से सीधे पैर को, घुटने को मोड़े और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को, माथे को अपने पैर के बगल में यदि टच कर सकते हैं तो कर लें, बाकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार नीचे जाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। यदि नहीं जा पा रहे हैं तो कंधे का सहारा लेकर यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये आसन बहुत ज़्यादा मदद करता है आपके पैरों को मजबूती देने में,
उनकी मांसपेशियों को गठीला बनाने में, मजबूत करने में। धीरे से वापस आएंगे, एक बार और इस आसन का अभ्यास, सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथों को ऊपर उठाएं जितना उठा सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें। धीरे से वापस आएंगे। ट्राई करें जब आप इस आसन को कर रहे हो तो कम से कम 5-5 सेकंड दोनों साइड से होल्ड करें। चलिए अब हम अपने दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा आसन है इसका नाम है उत्कट आसन। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस आसन का नाम सुना हो, लेकिन अलाइनमेंट पता होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम आसनों के बारे में जानते हैं, हमने पहले किए भी होते हैं, लेकिन यदि आप उसको सही अलाइनमेंट से नहीं कर रहे हैं तो आपको उस आसन के सभी फायदे नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ हो सकता है आप अपने घुटनों को या अपनी कमर को या किसी भी बॉडी के ऐसे पार्ट को, सेंसिटिव पार्ट को इंजर्ड कर लें कहीं से देख के। तो अलाइनमेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। उस आसन को करें जिसका आपको अलाइनमेंट अच्छे से पता है या कोई बता रहा है। अगला जो हम आसन करने वाले हैं उसका नाम है उत्कट आसन या चेयर पोज। ये एक ऐसा एक्सेलेंट पोस्चर है जो आपके दोनों पैरों को मजबूती देने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपके लेग्स को स्ट्रेंथन करने में बहुत मदद करता है, आपकी मांसपेशियों को टाइट करेगा, आपके अगर पैरों में फैट है उसको कम करेगा, मसल्स को टोन करेगा, आपके घुटनों को, आपके जो टखने हैं, जो आपके हिप्स हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाएगा, आपके जो नितंब हैं, हिप्स हैं, उनके आसपास एक अच्छा सा खिंचाव लाएगा, रक्त संचार को लाएगा, बढ़ाएगा, जिससे आपके हिप्स भी शेप में आएंगे। आपकी जो थाइज हैं उनको मजबूती देता है बहुत ज़्यादा, जिन्हें हम क्वाड मसल्स बोलते हैं। जो हमारे फ्रंट थाई मसल्स हैं इन्हें क्वाड बोलते हैं। इनको स्ट्रेंथन करने में भी हमें उत्कट आसन अत्यंत मदद करता है। चलिए इस आसन का अभ्यास कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, धीरे से अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें। सेंटर के जो मैट है उसके बिल्कुल सेंटर में रहना है। दोनों हाथों को बगल में रखें, अपनी कमर और गर्दन को बिल्कुल तान के रखें, पंजों को, एड़ियों को बिल्कुल टाइट करके रखें, थाइस को टाइट करके रखें। धीरे से अपने जो घुटना है उन्हें मोड़ते हुए कमर को हल्का सा पीछे ले जाएं। हाथों से मुट्ठी बनानी है और आपकी जो पहली तर्जनी उंगली है उससे अपनी जो मैट, अपने पैर की जो पीछे साइड वाला हिस्सा है वहाँ टच करते हुए वापस हम उत्कट आसन में होल्ड करते हुए धीरे से वापस आएंगे। चलिए सांसों के साथ करने का अभ्यास करते हैं। तर्जनी उंगली बाहर की ओर, सांस छोड़ते हुए हिप्स पीछे जाएंगे। पहले अपनी तर्जनी उंगली को बगल में टच करने का अभ्यास, उसके बाद नमस्कार में आए। कमर को बहुत ज़्यादा आर्च नहीं करना है, ट्राई करें कि कर्व न्यूट्रल रहे। धीरे से वापस आएंगे। 2 बार और इस आसन का अभ्यास, सांस छोड़ते हुए नीचे, उंगली को टच करने का अभ्यास और दोनों हाथों को जोड़ लें। पूरा प्रेशर आएगा आपको दोनों पैरों के ऊपर, यह आपके पैरों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। धीरे से समस्थिति में आएंगे। एक आखिरी बार और, धीरे से हिप्स को पीछे ले जाएं, तर्जनी उंगली बाहर, साइड से टच करें। नमस्ते बनाते हुए आप आएंगे उत्कट आसन या चेयर पोज में। यहाँ होल्ड करेंगे और धीरे से वापस। लेकिन कई बार क्या होता है, कई लोगों को पता होता है कि उत्कट आसन करना कैसे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इस आसन का अलाइनमेंट सही क्या है। जब आप इस आसन को कर रहे हो तो ना तो आपको आर्च करनी है अपनी बैक बहुत ज़्यादा पीछे से, ना अपनी टेल बोन को बहुत ज़्यादा अंदर खींच के रखना है। ट्राई करें जो आपकी स्पाइन है, जो आपकी पीठ है, उसका न्यूट्रल कर्व रहे। दैट मीन्स उसकी जो नेचुरल स्थिति है उसको रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ प्रेस करना है, ना बहुत ज़्यादा बाहर की ओर। दूसरा, आपके घुटने आपके पंजे से आगे नहीं जाएंगे जब भी आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हो। एक बार करके कर लेते हैं इस आसन को प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ। कमर पीछे जाएगी, घुटने आपके पंजे से आगे नहीं जाएंगे, आपकी कमर बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी, बहुत ज़्यादा बॉडी को झुकाना नहीं है। जब टच करेंगे तब बॉडी आगे जाएगी, उसके बाद बॉडी को ऊपर लेके जाना है। हिप्स नीचे जाएंगे, पंजे घुटने से आगे नहीं, और धीरे से वापस आ जाएं। ये राइट अलाइनमेंट है। यहीं से अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है वो हम बैठकर करेंगे। ये सारे आसन, जितने भी आसन हमने खड़े होके किए हैं, ये सारे आसन बहुत मदद करते हैं हमारे लेग की मांसपेशियों को मजबूत करने में, हड्डियों को मजबूत करने में। अब एक आसन हम बैठ के करेंगे। धीरे से बैठ जाएं। इस आसन में बढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे मदद करता है आपके पैरों को मजबूत करने में, आपके लेग्स को स्ट्रेंथन करने में। तो जो हम अगला आसन करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया, दंडासन। दंडासन एक ऐसा आसन है जो आपकी पूरे पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ ये आसन करने में भी बहुत आसान है, लेकिन यदि आपकी जो पूरी पीठ है उसमें कर्व है तब इस आसन को करना मुश्किल हो जाता है।
उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा वेरिएशन बताऊँगी जिसे आप देखकर बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको समस्या हो रही होगी तो उसको करने के लिए आप दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं, जिससे जो आपकी बैक में कर्व है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा जब आप उस आसन का अभ्यास कर रहे होंगे। आसन का अभ्यास करने से पहले बता देती हूँ, जब हम दंडासन कर रहे होते हैं तो ये हमारी पूरी पीठ की मांसपेशियों को टाइट करने में या पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। साथ ही साथ यदि हमारी बैक में कोई कर्व आया है तो उसको फिक्स करने में, उसको न्यूट्रल बनाने में मदद करता है। हमारी पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये हमारे पूरे थाइस को मजबूत करता है। जब हम दंडासन कर रहे होते हैं सबसे ज़्यादा प्रेशर हमें कमर और दूसरा हमारे थाइस में आता है। यह हमारे पूरे थाइस की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब हमारे थाइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, घुटने हल्का सा ऊपर की तरफ आते हैं, पिंडलियों में खिंचाव आता है, आपके जो टखने हैं, आपके जो पंजे हैं उनमें खिंचाव आता है। इससे हमारे पूरे जो पैर हैं उनमें रक्त संचार बढ़ जाता है, जिससे हमारी, चाहे वो हमारे घुटने हो, टखने हो या हमारे हिप जॉइंट हो, उनको भी मोबाइल या फ्लेक्सिबल बनाने में ये आसन बहुत मदद करता है रक्त संचार को बढ़ाने के द्वारा। रक्त संचार जैसे ही बढ़ता है उनको मोबाइल बनाने में मदद करता है। इस आसन को कर लेते हैं। इसको करने के लिए दोनों पैरों को अपने शरीर के आगे खोल दें, पंजा अंदर की ओर। जैसे ही आपने पंजा अंदर खींचा, पूरा खिंचाव आपको आपके तलवे में आएगा। पंजा अंदर खींच के रखना है, इससे आपके टखने मजबूत होंगे। जैसे ही आपने पंजों को अंदर खींचा, आपके पूरे पैर एक्टिव हो जाएंगे। अब खिंचाव आपको आपकी पिंडलियों में आएगा, आपकी काफ मसल में आएगा। अब यहाँ पर यदि किसी के घुटने से आवाज़ आती है, उसको घुटने से संबंधित हल्का फुल्का पेन रहता है, तो आप इस आसन को यदि करते हैं तो आपका वो पेन ठीक हो जाएगा या आपको वो पेन कम करने में ये आसन बहुत मदद करेगा। घुटनों को लचीला बनाता है, उसके आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करता है। पंजे अंदर की ओर, घुटने ऊपर की ओर खींच लें। अपनी जो थाई है, आपकी जो जंघाएं हैं, उनकी मांसपेशियों को टाइट कर लें, संकुचित कर लें जितना आप कर सकते हैं। अब कमर आपकी मुड़ी नहीं रहेगी, ऐसे नहीं रखना है आपको, कोई प्रेशर नहीं आएगा आपके लेग में। आपको इसके लिए यदि आपको लग रहा है शुरू में, तो पूरा सहारा हाथों से लेते हुए शरीर को संतुलित करते हुए सीधे ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें। छाती बाहर, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। धीरे से शुरू में आपको यदि ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, अपने दोनों हाथों को अपनी जगहों पे रखें, कंधों को घुमाते हुए पीछे ले जाएं, छाती को खोल के रखना है। बहुत ज़्यादा भी कर्व नहीं करना है और बहुत ज़्यादा आंच भी नहीं करना है। ट्राई करें अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा न्यूट्रल अवस्था में रखें। यहीं पर होल्ड करेंगे। उसके बाद यदि आपको लग रहा है अब हाथों को बगल में रखे, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो यहाँ भी रख सकते हैं। उंगलियां खोल के रखनी है, छाती बिल्कुल तनी हुई, कंधे तने हुए, पीठ बिल्कुल सीधी, पंजे अंदर की ओर खींचे हुए, और धीरे से अपने पैरों को रिलीज करें। एक आखिरी बार और करेंगे। धीरे से पंजे अंदर खींचें, घुटने ऊपर की ओर। दंडासन में कम से कम शुरू में हो सकता है आपसे ये दंडासन ज़्यादा देर होल्ड ना हो, या आपको इसे करने में थोड़ी सी पीड़ा या समस्या हो, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप कि इस आसन को करते दौरान आप अपने हिप्स के नीचे कुछ रख सकते हैं, जिससे यदि आपको हिप में कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है या इस आसन को ईजी करने में वो मदद करेगा। चाहे वो तकिया हो, ब्लैंकेट हो, उसे आप अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं। सेकेंड वेरिएशन बता देती हूँ। इसके लिए यदि आपको लग रहा है, यदि आपके आसपास कहीं दीवार है, तो जो आपकी पीठ है उसको पूरा टच करना है अपनी दीवार से। जो आपकी पीठ का जो सबसे निचला हिस्सा और जो आपके गर्दन के पीछे वाला हिस्सा है, तो बिल्कुल कर्व नहीं होना चाहिए। पूरी जो आपकी पीठ है उसको पूरा सटा के रखना है दीवार से जब इस आसन को करेंगे। उसके बाद पंजे पूरे अंदर खींच के रखने हैं। जैसे ही आपको पूरी पीठ को सहारा मिलेगा, आपको इस आसन को करना आसान हो जाएगा। शुरू में पंजों को ढीला करके उसके बाद अंदर खींचते हुए आप इस आसन को कर सकते हैं अपने पैरों को मजबूत करने के लिए। धीरे से पैरों को वापस करते हुए, पीछे से सहारा लेते हुए, यदि आपको लग रहा है ज़्यादा प्रेशर आया है पैरों पर इस आसन को करने के बाद, तो हल्का सा हिला डुला लें, ताकि आपके पैरों में या आपकी मांसपेशियों में जो खिंचाव आया है, जो एक्सर्शन या थकान महसूस हो रही है, वो बिल्कुल ठीक हो जाए इस आसन को करने के बाद। शुरू में 5 सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे इसकी टाइमिंग बढ़ाकर आप 1 मिनट तक लेके जा सकते हैं। यदि आप इस आसन को 1 मिनट तक करना सीख जाएंगे, तो ये आपके पूरे दोनों लेग, चाहे वो आपकी पीठ हो, कमर हो, पैर हो, उनको मजबूती देने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। धीरे धीरे, पहले दिन ही नहीं करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। किसी भी आसन का अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाएं। जैसे कि आज हमने जितने भी आसन किए, चाहे वो खड़े होकर जितने भी आसन किए हैं, वॉरियर 1 हो, 2 हो, 3 हो, साथ ही साथ हमारा उत्कट आसन हो, चेयर पोज हो,
चाहे जो हमने हम्बल वॉरियर किया, हमने बैठ के दंडासन किया, ये सभी आसन बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारे पैरों को मजबूत करने में, उनकी मांसपेशियों को मजबूत करने में, हमारे हिप्स को मोबाइल बनाने में, उन्हें फ्लेक्सिबल लचीला बनाने में। तो ये सब कुछ आज की इस योग की कक्षा में हमने किया। इसी नोट पर मेरा नाम भोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। इन सभी आसनों का अभ्यास करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते।